हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो कुछ नियम हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कर लिया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, मैंने कहा कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच को हल करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं क्या सेंटेंस, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस मिल जाए, रिपोर्टिंग वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाए। तो वैसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलते हैं। अब जब भाव के अनुसार बदलते हैं तो या तो आदेश होगा तो ऑर्डर में बदल देंगे, सुझाव होगा तो एडवाइस में बदल देंगे, निवेदन होगा तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जो भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके पहले टू लगा देते हैं। प्रोनाउन आता है तो चेंज कर लेते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। अब हम जो है यहाँ पर एक नया नियम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मीन्स यहाँ पर आने वाला सेंटेंस कौन सा होगा, इंपरेटिव होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में यदि आपको ऑलवेज दिख जाता है या फिर आपको नेवर दिख जाता है तो ऐसे में ऑलवेज और नेवर से सुझाव का पता चलता है। और जब सुझाव का पता चल जाएगा तो हमें करना क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमेशा एडवाइज्ड में बदलना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल लीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, ऑलवेज नेवर लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। बस आपको खोजना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए उसके पहले जोड़ना क्या है, टू। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह दिया जाए, he said, comma inverted comma, always speak the truth। ये सेंटेंस आया, डायरेक्ट में कहा, इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए तो देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज मिल गया है, सुझाव का पता चलता है, अतः सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देंगे। ही एडवाइज, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, ऑलवेज लिखा है ऑलवेज लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक है तो इसको हम पहले टू लगाएंगे तो क्या कर देंगे, टू स्पीक द ट्रुथ। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। जैसे कह दिया जाए, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, always respect your elders। ये डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए तो देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में ऑलवेज आ रहा है, सुझाव का पता चलता है। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा, एडवाइज में। द टीचर एडवाइज्ड ऑलवेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, ऑलवेज लिखा लिख देंगे, ऑलवेज रेस्पेक्ट टू V1 है उसके पहले टू लगाएंगे, टू रेस्पेक्ट द टीचर एडवाइज्ड ऑलवेज टू रेस्पेक्ट। उसके बाद यहाँ योर आया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऐसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और प्रायः जो है मी के रूप में माना जाता है। मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रायः किसके रूप में माना जाता है, मी के रूप में माना जाता है। और योर का प्लेस जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का प्लेस पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, माई एल्डर्स। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। जैसे कह दिया जाए, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, नेवर टेल अ लाई। ये आपका डायरेक्ट है, कहा इसका बनाइए इनडायरेक्ट। तो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं।
नेवर आया है, सुझाव का पता चल रहा है, सीधे लिखें सी एडवाइज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएं, नेवर लगा है, नेवर लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें, टू टेल अ लाई। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे कह दिया जाए दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा नेवर अब्यूज एनी वन। डायरेक्ट है, कहा इसका क्या बनाया जाए, इनडायरेक्ट। तो चलिए नेवर है, सुझाव का पता चल रहा है, सीधे किस में बदल देंगे, एडवाइज में, दे एडवाइज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएं, नेवर लगा है, नेवर लगा दें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें, टू अब्यूज एनी वन। तो आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान होता है, कुछ कठिन नहीं होता है। बस ये है कि यदि हम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए परफेक्ट बन जाता है और उस सब्जेक्ट पर हम दक्षता हासिल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ डायरेक्ट आपका इस प्रकार से आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव होगा। अब आप ध्यान देना कि इम्परेटिव सेंटेंस में यदि आपको कहीं पर प्लीज दिख जाए या फिर काइंडली दिख जाए, प्लीज या काइंडली कहने का मतलब या तो शुरू में दिखेगा या तो अंत में दिखेगा। अब इसके बाद जब ये मिल जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप जो है सीधे बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। और जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज और काइंडली जहाँ कहीं भी होंगे इन्हें हम रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि प्लीज से निवेदन होता है, काइंडली से निवेदन होता है, और प्लीज या काइंडली के लिए यहाँ रिक्वेस्टेड ला दिया, रिक्वेस्टेड से भी निवेदन हो गया। तो जब निवेदन हो गया तो हमने प्लीज और काइंडली को क्या किया, हटा दिया इनडायरेक्ट बनाते समय। और फिर ध्यान देना है कि जहाँ कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले उसके पहले टू लगा देना है, आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा काइंडली हेल्प मी। शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा काइंडली हेल्प मी। काइंडली आ गया है, निवेदन किया जा रहा है, सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। शी रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, काइंडली भी हटेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे, टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट में कौन रखा है, सी रखा हुआ है, और मी ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। जैसे कह दिया जाए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका आ गया। कहा इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए, प्लीज मिल गया है तो ऐसी स्थिति में आपका निवेदन किया जा रहा है, सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, प्लीज हटाएंगे, गिव आपका V1 है उसके पहले टू लगाएंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट में कौन आया, ही आया है, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर जैसे कह दिया जाए ही सेड
कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज कीप क्वाइट। डायरेक्ट आया, कहा इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। देखो प्लीज आया हुआ है तो हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि प्लीज से किसका पता चलता है, तो देखा जाए तो प्लीज से निवेदन का पता चलता है। अतः रिपोर्टिंग को आपको किसमें बदल दिया जाएगा, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, प्लीज हट जाएगा, कीप आपका V1 है, उसके पहले टू लगा देंगे, टू कीप क्वाइट। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।